अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोनिज़ उस्मान है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक और टॉपिक में ऑन हाउ टू बिल्ड अ माइक्रो पीएल बिजनेस विद दराज इन पाकिस्तान। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है मैक्सिमाइजिंग सेल्स। किस तरह आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं एज अ सेलर ऑन दराज। कौन से टूल्स मौजूद हैं जो दराज आपको ऑफर करता है, उनको यूज़ करते हुए अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्ट हंटिंग। किस तरह आपने प्रोडक्ट को हंट करना है, ढूंढना है, कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए, ढूंढने के तरीक़ेकार क्या हैं, मेथोडोलॉजीज़ क्या हैं। तो कुछ मैनुअल मेथोडोलॉजीज़ बनाइए, क्योंकि दराज के लिए कोई भी अभी टूल मौजूद नहीं है मार्केट में जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकें कि क्या बिकता है और क्या नहीं बिकता। तो कुछ मैनुअल मेथोडोलॉजीज़ हैं जो कि ट्राइड हैं, टेस्टेड है और काम करती है। कौन सी कैटेगरीज में आपको फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ें उनको दे आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे होते हैं, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें आपको हाथ नहीं डालना चाहिए। उसके बाद फाइनली जो हमारा हाउ टू मेक वेल्थ, किचन मनी से हम लोग वेल्थ पे कैसे जाते हैं, वो है एसेट फ्लिपिंग की बात। सनी भाई ने इसको बहुत डिटेल में हमें समझाया भी है। इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि किस तरह हम लोग एसेट फ्लिपिंग करके आपका जो किचन मनी है उसको हम लोग वेल्थ में क्रिएट करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दराज के सेलर टूल्स के बारे में जान लें। दराज आपको, जब आप सेलर बन जाते हैं दराज पे, तो आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है जिसकी बेस पे आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। फर्स्टली कैंपेन्स, जो सबसे पहला टॉपिक है वो कैंपेन्स है। सबसे पहला टूल जो आपके पास मौजूद है, कैंपेन्स के बारे में मैंने पहले भी बहुत पढ़ा है डिटेल में। कैंपेन्स वो चीज़ें होती हैं जो कि वेबसाइट दराज पे टॉप पे चलती है, बैनर पे, और वो अलाउ करती हैं, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मैक्सिमम विजिबिलिटी मिलती है, एक्सपोजर मिलता है, और उसकी बेस पे आपको सेल आती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैंपेन्स, पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या टूल्स हैं। तो कैंपेन्स होते हैं, बंडल्स होते हैं, सेलर वाउचर्स होते हैं, फ्री शिपिंग है, सेलर पिक्स है। अभी देख लेते हैं इनको एक्सेस कैसे करते हैं आप सेलर सेंटर के थ्रू। तो लेट्स ओपन सेलर सेंटर। सेलर सेंटर पे लॉगिन करने के बाद आपका जो मेन डैशबोर्ड आता है उसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेन्यू मौजूद है उसमें डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है प्रमोशंस का। प्रमोशंस में ये सारे टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें कैंपेन्स है, बंडल है, सेलर वाउचर्स है, फ्री शिपिंग है, सेलर पिक्स है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरह चीज़ें काम करती हैं और इन पे ये वेबसाइट पे किस तरह मौजूद होती हैं। सबसे पहले कैंपेन्स। कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो कैंपेन्स नज़र कहाँ आती हैं। जब आप दराज डॉट पी की लॉगिन करते हैं तो जो आपको ये मेन बैनर नज़र आता है, इस पे कैंपेन्स चल रही होती हैं। अब यहाँ पे जो डॉट्स है आप इनको स्क्रॉल करेंगे तो जो अभी सेकंड कैंपेन है वर्कआउट वेडनेसडे, इसका मतलब है यहाँ पे जिम की एसेसरीज बिक रही हैं। थर्ड है एनिवर्सरी सेल, फिर है कैशबैक सेल, फिर आपकी ब्लैक एंड वाइट मोनोक्रोमिक पैलेट की सेल लगी, तो ये फैशन की सेल है। ऑल न्यू फॉर यू डील्स ऑफ द सीज़न, इसमें नए जो सीज़न के चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। गेम वर्ल्ड है जिसमें गेमिंग एंड कंसोल की प्रोडक्ट्स हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैंपेन्स फोकस करती है डिफरेंट कैटेगरीज पे। तो आप जब कैंपेन्स पे क्लिक करते हैं तो आपको वो कैंपेन्स जो दिखाता है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं वो इस बैनर के थ्रू आती हैं। तो उसका फ़ायदा क्या है कि जब भी कोई बायर दराज पर आता है तो सबसे पहले जो उसको नज़र आती है वो चीज़ ये बैनर नज़र आता है, और इस बैनर पे जो भी कैंपेन चल रही होती है लोग उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं वो स्पेशली सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं। इन प्रोडक्ट्स पे आपको अच्छे कन्वर्जन आती है। कन्वर्जन से मुराद जितना ट्रैफिक इस पर ज़्यादा आता है, इसको दराज प्रमोट भी करा होता है और इन प्रोडक्ट्स पे सेल बहुत अच्छी आती है। कैंपेन्स के बाद जो आपके पास टूल है वो है बंडल्स का। बंडल से मुराद ये होती है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बेचें जो कि 200 रुपये का है या 250 रुपये का है, और आप कहते हैं कि इसको अगर आप बंडल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने टी शर्ट बेचते हैं जो कि 250 रुपये की है, पर आप कहते हैं अगर आप एक ख़रीदते हैं तो वो 250 की, और अगर आप 3 ख़रीदते हैं तो वो बन जाती है 750 की, पर आई विल सेल इट टू यू फॉर 700 रुपये। तो इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे एक सेलर है जो कि ये एक सिंगल टी शर्ट बेच रहा है विच इज़ 290 रुपये की, पर इसका जो बंडल प्रोडक्ट है, ये इसका बंडल प्रोडक्ट है पैक ऑफ 3। तो सिंगल थी 290 की, जिसके अगर 3 खरीदे तो 870 रुपये बनते हैं। वेराज इसने क्या किया है कि इसने पैक ऑफ 3 लगाया और 750 रुपये की लगा दी। तो बायर को ये लगता है कि उसको चीपर पड़ रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप बंडल बनाते हैं तो वो आपकी 3 शर्टें खरीदता है, तो आपकी इन्वेंट्री से 3 चीज़ें माइनस हो जाती हैं और आपको 750 रुपये मिल जाते हैं, इस जिस तरह इस सेलर ने लगाया। वेराज अगर वो सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदता है तो 290 रुपये आपको आते हैं। आपको 3 प्रोडक्ट जब बेचेंगे आप तो उसमें आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, कमीशन इन्वॉल्व होते हैं, उनकी डिलीवरी और टाइम भी लगता है। तो आपकी अगर यूनिट ज़्यादा बिक जाते हैं बंडल से तो आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जो आपकी वैल्यू, आपके जो ऑर्डर आ रहे हैं उसका साइज़ बड़ा होता है, आपकी इन्वेंट्री जल्दी ख़त्म होती है, आपके पास
जल्दी पैसे आते हैं और आपकी कॉस्ट कटिंग कम होती है, तो उसमें पैसे आपके कम लग रहे होते हैं, पर बायर को फील होता है कि वो सेविंग कर रहा है, तो वो आपके प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद लेता है। तो बल्क बाइंग से, ये जो बंडल बाइंग होती है, इसमें आप उसको पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 5 ऑफर करते हैं, पर एट अ डिस्काउंटेड रेट। अगर वो सिंगल खरीदता तो तो आपको, क्योंकि वो सिंगल खरीदता तो आपको अपनी कॉस्ट को कवर करना होता है, दैट्स वाई आप उसको हाई रखते हैं, लेकिन वो जब ज़्यादा खरीदता है आप उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड बंडलिंग। फिर आते हैं सेलर वाउचर्स। अब सेलर वाउचर्स क्या होते हैं? सेलर वाउचर्स बेसिकली एक वाउचर होता है जो कि डिस्काउंट अवेल कर सकता है कस्टमर। तो आप क्या करते हैं कि अपने स्टोर पे आप कुछ वाउचर्स लगा देते हैं कि अगर आप ये वाउचर यूज़ करेंगे तो आपको X% ऑफ मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप के प्रोडक्ट जो आपके स्टोर पे मौजूद हैं वो सारे 200-200 रुपये के हैं, जैसे आप 5 SKU बेचते हैं जो कि 200 रुपये ईच के हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपको ऑर्डर जो है वो बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कहें कि अगर आप 1000 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो मैं आपको 100 रुपये ऑफ दूंगा, विच इज़ 10% ऑफ। अब उस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना होगा। तो अगर वो एक प्रोडक्ट खरीदता तो 200 रुपये का खरीदता, 5 खरीदता तो उसको 1000 रुपये का पड़ता। वेराज आपने कहा कि मैं 100 रुपये ऑफ दूंगा तो वो 900 रुपये का हो जाता है, तो उसको डिस्काउंट मिलता है। तो इस सेलर वाउचर की बेस पे आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा आउटफ्लो होती है, आपको ऑर्डर आता है, और आपका जो बास्केट साइज है, जो ऑर्डर वैल्यू है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। एक ही SKU आप बेच रहे हैं पर आप उसकी क्वांटिटी में बेच रहे हैं, तो वो वाउचर ऐड कर सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि आपके मिनिमम बास्केट साइज इतना होगा, एक कंडीशन लगा दी आपने, इस कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो मैं आपको 100 रुपये ऑफ दूंगा, तो उस कंडीशन की बेस पे आपके 5 प्रोडक्ट बिक जाएंगे। फिर इसको भी देख लेते हैं कि किस तरह नज़र आते हैं ये वेबसाइट पे। वाउचर्स की एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब आप प्रोडक्ट खोलेंगे जिसमें वाउचर लगा होता है तो प्रमोशंस लिखा हुआ होता है प्राइस के नीचे, और यहाँ पे लिखा होता है स्पेंड रुपीज़। अब इसे कंडीशन लगाएगी 600 रुपये आप खर्च करेंगे तो 50 रुपये ऑफ मिलेगा। अब उस 50 रुपये का डिस्काउंट हासिल करने के लिए इसको 600 रुपये की शॉपिंग करनी लाजमी है। वेराज ये जो प्रोडक्ट है ये 490 रुपये का है, तो 490 रुपये पे ये डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। अब इसको क्या करना होगा कि इसको इसके 2 क्वांटिटी खरीदेगा, यहाँ से जब क्वांटिटी बढ़ाएगा तो 2 खरीदेगा, तो इसको 600 रुपये की इसकी मिनिमम शॉपिंग का क्राइटेरिया फुलफिल होगा और इसको 50 रुपये ऑफ मिलेंगे। तो यहाँ से 2 चीज़ें हुई, एक तो आपने अपनी इन्वेंट्री का आपने 2 प्रोडक्ट बेच दिए और आपने उसको सिर्फ 50 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब वो 50 रुपये उसके लिए एक वैल्यू रखता है और डिस्काउंट रखता है, तो वो डिस्काउंट हासिल करने के लिए वो एक्चुअली में ये वाउचर यूज़ करने के चक्कर में 2 प्रोडक्ट खरीदेगा। तो दिस इज़ हाउ आप अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हो अगर आप वाउचर यूज़ करो। फिर आपके पास आता है फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग बेसिकली मार्केटिंग गिमिक है। ये एक तरीका है जिसमें प्रोडक्ट पे जब आप मार्क कर देते हो ये कि मैंने फ्री शिपिंग में पार्टिसिपेट करना है सेलर सेंटर के थ्रू, तो आपको जो प्रोडक्ट होता है लिस्टिंग में एक फ्री शिपिंग का उस पर आइकन बना हुआ होता है। उसका मकसद ये होता है कि इस पे शिपिंग चार्ज नहीं होगी। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? होता ये कि आप अपना एक बजट सेट कर देते हो कि मैं लेट्स से 5000 रुपये तक की फ्री शिपिंग बर्दाश्त करने को तैयार हूँ फॉर अ सर्टेन पीरियड। आपको पता है अब क्या करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी सी बढ़ाते हैं या फिर उसको उस लेवल पे लेकर आते हैं जहाँ पे आपको मैक्स मिनिमम, यानी आपको लॉस हिट ना हो रहा और आपको बेर मिनिमम जो है प्रॉफिट बन रहा हो और आप इसकी हिट ले सकते हैं। ये हम लोग इसलिए करते हैं फ्री शिपिंग क्योंकि ये एक ऐसा गिमिक है, जब कस्टमर्स को पता है कि मैंने शिपिंग नहीं पे करनी है तो वो फ़ौरन से परचेज कर लेता है। आपको फ़ायदा क्या होता है कि इनिशियली आपको कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्री शिपिंग में चलाने चाहिए ताकि आपके पास ऑर्डर्स आएँ और उन ऑर्डर्स पे रिव्यूज़ आएँ। तो जब आपके पास रिव्यूज़ आ जाते हैं और ऑर्डर पे जब आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग्स आना शुरू होती हैं तो आपको फिर ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं। फिर आप बाद में फ्री शिपिंग हटा सकते हैं जस्ट टू गेट कि आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं, आपका प्रोडक्ट मशहूर हो जाए। तो आप शुरू में फ्री शिपिंग चलाएं, थोड़ा सा कॉस्ट को आप बेयर करें, बेयर मिनिमम प्रॉफिट रखें और अपने वॉल्यूम्स बढ़ाएं रेवेन्यू की तरफ। रेटिंग्स को हासिल करें, रेटिंग्स के हासिल करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली कैंपेन्स में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास एक ऑर्गेनिक सेल्स आ रही होगी। इसको इसको भी देख लेते हैं कि फ्री शिपिंग किस तरह नज़र आता है। जब आप दराज पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के नीचे एक फ्री लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दिस फ्री का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ डिलीवरी एब्सोल्युटली ज़ीरो है, हम चार्ज नहीं करेंगे। अब जो फाइनल टूल है हमारे पास वो कहलाता है सेलर पिक्स। अच्छा, सेलर पिक्स क्या चीज़ है? सेलर पिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जो कि दराज ये अलाउ करता है अपने नए सेलर्स के लिए स्पेशली कि अगर आप ऑनबोर्ड आते हैं तो आपको सेल्स फ़ौरन से नहीं आती है। यू हैव टू मेक, आपको थोड़ी सी रेटिंग्स हासिल करनी पड़ती है, आपको ऑर्डर डलवाने पड़ते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी आए, या आप कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं या आप बंडल्स में पार्टिसिपेट करते हैं या वाउचर्स बनाते हैं, आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता है ताकि आपको फर्स्ट सेल आना शुरू हो।
सेलर पिक एक ऐसा टूल है जो आपको एक कोटा देती है बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। अगेन इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। वो क्राइटेरिया पे ये होता है कि अगर आपके स्टोर में कम से कम 3 SKU होने चाहिए, आपने कैंपेन से पार्टिसिपेट किया हो, अगर आप उस इसकी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप कोई एक प्रोडक्ट उठा के बूस्ट कर सकते हो। कोटा मिलता है, शुरू में एक प्रोडक्ट मिलता है, बाद में आप जब अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको और प्रोडक्ट्स की कोटा मिल जाता है। आप उसको बूस्ट करते हो और वो अपनी कैटेगरी पे टॉप पर आ जाता है। तो जब आप सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट्स बेचते हो, कोई स्पेसिफिक टी शर्ट है आपकी, अगर आप सर्च करोगे और आपने उसको सेलर पिक किया हुआ है, बूस्ट किया हुआ है, तो वो प्रोडक्ट कैटेगरी में भी और सर्च में भी टॉप पे नज़र आता है। और जो टॉप पे प्रोडक्ट नज़र आता है उस पर हाईली लाइकली चांस होता है कि बंदा क्लिक करे और उसको परचेज करे। तो सेलर पिक का टूल एक्सप्लोर करें, उसमें सारी कंडीशन लिखी हुई होती हैं, उसको फुलफिल करते हुए आप अपने किसी एक प्रोडक्ट को टॉप पे पेयर करा सकते हैं और सेल आ सकती है। तो ये जैसे आप स्टोर स्टार्ट करते हैं तो एक ऐसा टूल है जो बहुत बेनिफिट देता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रोडक्ट हंटिंग की। अगेन प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रोडक्ट को हंट कैसे करें जो आप दराज से बेचना चाह रहे हैं। दराज के लिए अभी तक कोई भी टूल मौजूद नहीं है जो आपको ये बता सके या एनालिटिक्स दिखा सके या नंबर्स दिखा सकते कि क्या बिकता है और क्या नहीं बिकता। मोस्ट प्रोबेबली कुछ अरसे में आ जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल दराज के लिए कोई टूल मौजूद नहीं है। जैसे अमेज़ॉन पे आपके पास ई कॉम हंट है या फिर हीलियम है, इस तरह के टूल्स मौजूद हैं जो आपको दिखाते हैं कि क्या कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आजकल डिमांड आ रही है, राइट। पर दराज पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ मैंने मैनुअल प्रोसेसेस बनाए हुए हैं जो कि ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं और काम करते हैं। तो हंटिंग मेथडोलॉजीज़ हैं, दराज पे ही होती हैं। एक है फ़िल्टर मेथड, दूसरा है रिव्यू मेथड, इम्पल्सिव सेल मेथड एंड देन फाइनली हाई पॉपुलैरिटी बट नो रैंकिंग। इन सारे प्रोसेसेस को हम लोग दराज की वेबसाइट पे ही जाके के देख लेते हैं कि किस तरह आप सबसे पहले फ़िल्टर से आप हंट करते हैं, फिर रिव्यू से और इम्पल्सिव सेल और हाई पॉपुलैरिटी। अच्छा, हम लोगों ने दराज खोल ली है। अब हम लोगों ने देखना है कि फ़िल्टर मेथडोलॉजी क्या है। फ़िल्टर मेथडोलॉजी के लिए आपने कोई भी कैटेगरी आप पिक कर लें, कोई भी प्रोडक्ट आप पिक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास सारी कैटेगरीज मौजूद है। आप यहाँ से चले जाएं, ट्री के थ्रू चले जाएं, यहाँ पे आप सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल हम लोग सर्च करते हैं कि यार आई थिंक कि वॉचेज़ एक अच्छी कैटेगरी है, वॉच में सर्च करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट मुझे बेचने चाहिए। आप वॉच लिख के सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। अभी आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत मिक्स रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 8,11,000 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब 8,11,000 प्रोडक्ट्स में आपको किस तरह विजिबिलिटी मिले, आप किस तरह प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, फ़िल्टर आउट कर लें कि कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं। तो ये फ़िल्टर थ्योरी है। फ़िल्टर मेथड में ये होता है कि आप पेज को स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं, आपके पास लेफ्ट साइड पे डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो फ़िल्टर्स हैं आपको ये बताते हैं कि आप कौन से ब्रांड में देखना चाह रहे हैं, आप कोई स्पेशल सर्विस लेना चाह रहे हैं, लोकेशन क्या है, प्राइस पॉइंट्स क्या है। तो आप सबसे पहले तो ये कर लें कि 4 स्टार एंड अबव की आप रेटिंग ले लें। इस पर आप क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका एक फ़िल्टर लग जाता है और 8 लाख से अब आपके पास रह गए सिर्फ 32,000 प्रोडक्ट। अब ये दिखा रहा है आपको 4 स्टार एंड अप के आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हुए, अच्छी रेटिंग्स वाले प्रोडक्ट हमने लिए हुए और सिर्फ 32,000 रहेगा। अब हम 32,000 से और फर्दर फिल्टर करते हैं। किस तरह करेंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा फुलफिलमेंट बाय दराज। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। 32,000 में से अब आपके पास रह गए 694। अब आप नीचे जाते हैं फर्दर और आप सिर्फ पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं, चाइना नहीं करते। चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं दराज खुद सेल कर रहा है, आप उसको माइनस करते हैं। अब आपके पास टोटल 80 प्रोडक्ट रह गए। अभी 80 प्रोडक्ट में ये वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आपने फिल्टर करके निकाल दिए कि कहाँ 8 लाख प्रोडक्ट थे और कहाँ 80 प्रोडक्ट रह गए। तो ये मेरा फिल्टर मेथडोलॉजी है। अब आपके पास चीज़ आती है कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइस पॉइंट कम होना चाहिए। तो यहाँ पे सॉर्ट का एक ऑप्शन होता है, आप इसको पॉपुलैरिटी को नीचे करके आप लो टू हाई सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लो टू हाई सेलेक्ट करते हैं तो अब आपको डिफरेंट सबसे चीपेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं इस कैटेगरी के वो नज़र आना हो चुके। 140 रुपये की आपके पास वॉचेस नज़र आ रही हैं आपको। अब आप नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो इन पे आपको नज़र आ रहा है कि ऑर्डर्स बेतहाशा। जैसे ये वॉच है, ये 272 रुपीज़ की है, पर इस पर 702 रेटिंग्स है। तो इस तरह फ़िल्टर मेथडोलॉजी काम करती है कि ये जो प्रोडक्ट है जिसका प्राइस पॉइंट 272 रुपीज़ है, ये इसको 702 रेटिंग्स मिल चुकी है। ये बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है और इस पे बहुत बेताशा सेल आएगी। तो आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया कि वॉचेस की कैटेगरी में विमेन मैश मैग्नेट बकल स्टारी क्लॉक जो वॉच है ये बहुत ज़्यादा बिकती है। इसके अंदर आप वेरिएंट्स ढूंढें
इसके अंदर आप डिफरेंट कलर्स ढूंढें, इसकी सिमिलर वॉचेस आप देखें, क्योंकि वॉचेस जो होती हैं वो सारा साल चलती हैं, लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आप इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो एक वॉच है, ये पर्टिकुलर वॉच जो है बहुत ज़्यादा बिकती है। तो आपके सामने पूरी वॉचेस की कैटेगरी सामने आ गई है, और ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अच्छी रेटिंग्स हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आए हुए हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि हमने फ़िल्टर आउट कर लिया है 8 लाख प्रोडक्ट से 80 प्रोडक्ट। इसी तरह आप कोई भी कहाँ पे कैटेगरी सर्च कर सकते हैं, ये फ़िल्टर्स लगाएंगे। अगेन सबसे पहले आपने 4 स्टार प्लस का फ़िल्टर पे 4 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने फुलफिलमेंट दराज पे जाना है, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मैक्सिमम एक्सपोजर आता है। थर्ड, आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद आपकी जो फ़िल्टर मेथड है वो आपको टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स दिखाता है दराज के। यहाँ पे आपको फ़िल्टर नज़र आ रहे हैं, फुलफिल बाय दराज, पाकिस्तान, रेटिंग 4 एंड आप इनको क्लियर करके वहाँ फ़ौरन जा सकते हैं। लेकिन इसकी बेस पे आपको नज़र आ जाएंगे कि कौन सी कैटेगरीज़ में कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यू शुड बी फोकसिंग ऑन सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो ये था हमारा फ़िल्टर मेथडोलॉजी। अब हम लोग देख लेते हैं रिव्यू मेथड। रिव्यू मेथड के थ्रू आप किस तरह प्रोडक्ट हंट करते हैं। आप सर्च बार पे जाएंगे, आप यहाँ पे अगेन वॉच की एग्जांपल लेते हैं। आपने वॉच सर्च किया, वॉच सर्च करते ही आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। अगेन आपके पास 8 लाख रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हैं। आपने फर्स्ट चीज़ जो इंश्योर करनी है वो ये है कि सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी ही हुआ वो। उसके बाद आप नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं और डायरेक्टली आप सेलेक्ट करेंगे 5 स्टार। आप 5 स्टार पे क्लिक कर दें। 5 स्टार पे क्लिक करते ही 8 लाख से जो प्रोडक्ट्स हैं वो रह जाते हैं 23,000। लेकिन 23,000 5 स्टार वाले प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी आपको नज़र आ रहे हैं। आप वापस स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, एक और फिल्टर लगाते हैं विच इज़ प्राइस फिल्टर। अब यहाँ पे मिनिमम क्या करेंगे, आप कहेंगे यार क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग जो प्रोडक्ट बेचेंगे वो 200 की रेंज में बेचेंगे, 100 या 200 की रेंज में बेचेंगे। आपने यहाँ पे लिखा 200 और मैक्स आपने डाला लेट्स से 500। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि इसकी प्राइस पॉइंट्स में आपको प्रोडक्ट नज़र आए। आपने एरो पे क्लिक करा। अब आपको जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे फिल्टर आ रहा है। अब देखिए 23,000 से और कम होकर 7,362 प्रोडक्ट्स रह गए। अब ये कह रहे हैं फिल्टर जो आपने लगाया वो आपने लगाया हुआ है 200 से 500 की रेंज, रेटिंग 5 स्टार और पॉपुलैरिटी आपने सॉर्ट की हुई है। अब आपको नज़र आ रहे हैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़। यहाँ पे देखें जो पहला प्रोडक्ट है इट्स शोइंग यू ओनली 2 रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, इसका 1 नज़र आ रहा है, 5 आ रहा है। अब आपको स्क्रॉल करके ये देखना है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इस सेकंड में एक प्रोडक्ट आ रहा है जिसके 10 रिव्यूज़ हैं। आप और नीचे इस तरह स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको 5 स्टार वाले हाईएस्ट रिव्यूज़ जो है वो नज़र आना चाहिए। जैसे ये वॉच है, इसके 14 रिव्यूज़ हैं। इसी तरह जिस तरह स्क्रॉल करते रहेंगे, नेक्स्ट पेजेस देखते रहेंगे, आपको प्रोडक्ट नज़र आना शुरू हो जाते हैं विथ हायर रेटिंग्स एंड हायर रिव्यूज़। तो ये रिव्यू मेथडोलॉजी है। इसकी बेस पे आप फिगर आउट ये कर सकते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लोग अच्छा रिव्यू दे रहे हैं, लोगों की नज़र में ये अच्छा प्रोडक्ट है, वो खुश हैं इससे। तो हमें सिमिलर प्रोडक्ट्स को हंट करना चाहिए और सोर्स करना चाहिए। फिर आपके पास आता है तीसरा प्रोसेस। तीसरा मेथड जो है वो है बेसिकली इम्पल्स बाइंग मेथडोलॉजी। इम्पल्स बाइंग से मुराद ये होती है कि लोग ज़्यादा सोचते नहीं है, ज़्यादा समझते नहीं है और प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग मेन होम पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, मेन होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे फ्लैश सेल नज़र आ रहा होता है। अब फ्लैश सेल मैंने आपको पहले भी समझाया था। फ्लैश सेल बेसिकली वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको अगर आप पार्टिसिपेट करें तो एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए आप मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को। ये जो टाइमर चल रहा है जब ये ख़त्म होगा तो ये जो प्राइस लगी हुई है अभी यहाँ पे, ये जो ओरिजिनल प्राइस कट के ये प्राइस लगी हुई है, ये वापस अपनी ओरिजिनल प्राइस पर आ जाएगा। पर ड्यूरेशन ऑफ फ्लैश सेल विच इज़ 19 घंटे रह गए और ये टाइमर उल्टा चल रहा है, तो इस ड्यूरेशन तक ये सेल है इस पर और उसके बाद ये चला जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप इसको अगर शॉप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाएगा फ्लैश सेल में अभी कौन से लाइव है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये इम्पल्स बाइंग प्रोडक्ट लाते हैं। इनकी ज़्यादातर वैल्यूज़ जो होती हैं वो कम होती हैं और इनको लोग बहुत जल्दी ख़रीदते हैं। अब यहाँ पे फ्लैश सेल में एक चीज़ होती है जो नज़र आ रहा होता है आपको, वो ये है कि इसमें दिखा रहा है कि इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बिक चुकी है। अब ये बता रहा है कि जो ये एयरफोन्स हैं ये 117 सोल्ड हो चुके हैं और अभी काफ़ी इन्वेंट्री बाकी है। फिर ये जो दूसरा प्रोडक्ट है ये लिखा है ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। फिर जो ये डस्ट स्टॉपर है ये 46 सोल्ड है। ये जो हेयर एक्सटेंशंस हैं ये 7 सोल्ड है। अब इसी तरह वॉच, तो आपको डिफरेंट, और ये आखिरी प्रोडक्ट ही सोल्ड आउट है। दैट मीन्स कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब आपके सामने वो प्रोडक्ट्स आ गए जो इस फ्लैश सेल, जो कि एक 24 घंटे की फ्लैश सेल है, इन 24 घंटों में ये कितना प्रोडक्ट बिका है।
तो इससे आपको पता चलेगा कि किन कौन से ये प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग इनको बहुत तेज़ी में परचेज करते हैं। और अगर आप गौर करें तो इनके जो प्राइस पॉइंट्स हैं बहुत कम है, तो लोग ज़्यादा इस पर ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करते। अगर आपका प्रोडक्ट फ्लैश सेल में मौजूद होता है तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड है और उसको फ़ौरन से परचेज कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है क्वांटिटीज़ में, और आप सिमिलर प्रोडक्ट्स पे काम करें और उनको हंट करें। तो ये था हमारा इम्पल्स बाइंग का मेथडोलॉजी। अब हमारे पास जो फाइनल आता है, फाइनल प्रोसेस जो है वो है हाई पॉपुलैरिटी बट नो रैंकिंग। उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। अगेन हम लोग वॉचेस की एग्जांपल लेते हैं। आपने यहाँ पे वॉच लेके सर्च किया, अब आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। अब हाई पॉपुलैरिटी बट नो रैंकिंग, उससे ये पता चलता है कि पॉपुलैरिटी जो होती है बेसिकली ये आपको ये बताता है, अगर सिलेक्टेड है यहाँ पे फिल्टर पॉपुलैरिटी, तो वो प्रोडक्ट जिस पे लोग सबसे ज़्यादा क्लिक करते हैं, लोग वो प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं। अब इसके अंदर नए प्रोडक्ट ज़्यादातर आते हैं, ये नए प्रोडक्ट जो अभी अभी लगे होते हैं या फ्रेशली लगे होते हैं, लोग इनको देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इनको बाय करें। अब इस पर एक टाइम स्पेंड करते हैं, जब वो किसी प्रोडक्ट को खोलते हैं तो उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद परचेजिंग करते हैं। तो दराज का जो एल्गोरिथम है पॉपुलर प्रोडक्ट्स को पहले दिखाता है बेस्ड ऑन कि इन पे ज़्यादा पेज व्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा तो लोग इनको व्यू कर रहे हैं। आपने वो प्रोडक्ट देखने हैं जिन पे कोई भी रेटिंग्स नहीं है पर वो ऊपर नज़र आ रहे हैं पहले पेज में। अब फॉर एग्जांपल जो फोर्थ प्रोडक्ट है इस पर रेटिंग कोई भी नहीं है पर ये फोर्थ प्रोडक्ट पे नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं जो पहले नज़र आ रहे हैं उनकी रेटिंग्स हैं। अब फोर्थ प्रोडक्ट जो नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि लोग इसको व्यू कर रहे हैं पर परचेज नहीं कर रहे। दैट मीन्स कि ये डिमांड में तो है पर परचेजिंग नहीं हो रही है। हो सकता है इसका प्राइस पॉइंट जो है वो लोगों को ज़्यादा लग रहा हो सकता है ये प्रोडक्ट अभी अभी लगा हो लेकिन लोग इसमें इंटरेस्टेड बहुत हैं। इसी तरह अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ये पूरी लाइन नज़र आ रही है जहाँ पे एक भी रेटिंग नहीं है। दैट मीन्स कि ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि पॉपुलर हैं, लोग इनको देख रहे हैं, लोग इनको क्लिक करते हैं पर परचेज नहीं कर रहे। दैट मीन्स कि इनकी डिमांड है पर या तो इनकी प्राइस पॉइंट किसी और कोई कॉम्पिटिटर है जो इसको सस्ता बेच रहा है, तो आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिख के सर्च करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो और कंपटीशन है क्या वो सस्ते प्राइस पॉइंट पे बेच रहा है। अगर बेच रहा है तो उसको ज़्यादा सेल आ रही होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड हाई पॉपुलैरिटी बट नो रैंकिंग। तो आपको लाइकली चांस होता है कि यार ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे सेल आ सकती है, तो इनमें आप हाई वॉल्यूम्स पे नहीं जाएंगे, आप इन पे लो वॉल्यूम्स पे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इन पे सेल, अगर सेल आना शुरू होती है दैट मीन्स कि यू हैव फाउंड योर प्रोडक्ट और इस पर आप डीप इन्वेंट्री कर सकते हैं। ये हमारे कुछ तरीके थे प्रोडक्ट हंटिंग के। ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। इसकी बेस पे आपको हर कैटेगरी के अंदर पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो बिक रहे हैं, जिन पे रिव्यूज़ आ रहे हैं, जिन पे रैंकिंग्स आ रही हैं, लोग इनको क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं। तो इन पे बहुत फोकस करें। हर वो कीवर्ड जो आपके दिमाग में आता है आप उसको सर्च करें और इस तरह इनको फ़िल्टर करते हुए, रिव्यू करते हुए, इम्पल्स करते हुए, पॉपुलैरिटी करते हुए आप इनको रैंक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। अगेन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कौन सा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो बिकता है। मैं आपको ये ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ कि कौन सी कैटेगरीज हैं जहाँ पे आपको अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं। अगर आप उनके अंदर कोई अच्छा प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट ऑर्डर्स। जो नीचे हम लोगों ने कैटेगरी में डिफाइन किया ये बेस्ड ऑन वेरी एक्सटेंसिव रिसर्च है, डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ है और इनमें अच्छे ऑर्डर्स आते हैं बेस्ड ऑन द लो प्राइस पॉइंट जिस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेबी किड्स एंड टॉयज़। बेबी किड्स एंड टॉयज़, अगेन बेबी किड्स एंड टॉयज़ की जो कैटेगरी है, बेबी जो होता है, बच्चे जो होते हैं, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये कैटेगरी क्यों सेलेक्ट की गई है। सबसे पहले इसलिए क्योंकि बच्चों की जो कैटेगरी है, रोज़ाना पाकिस्तान में बच्चे पैदा होते हैं, आपको भी पता है, डेली बेसिस पे बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। बच्चों की जो नीड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। बच्चों के सर से लेके पाँव तक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेतहाशा बिकते हैं। बच्चे टोपियाँ पहनते हैं, बिब्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, पैम्पर्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, हर किस्म की चीज़ होती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, जो टॉडलर्स होते हैं, उनकी ज़्यादातर जो माँ बाप होते हैं वो बल्क बाइंग करते हैं। वो एक टी शर्ट नहीं खरीदते क्योंकि बच्चे ज़्यादा गंदा करते हैं, तो वो ज़्यादा बाय करते हैं, ज़्यादा परचेजिंग करते हैं, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट वेरिएंट्स में जाते हैं। उसके अलावा बच्चों की जो नीड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे पैम्पर्स हो गए, पैम्पर्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं। बच्चे जो उनकी जो फीड होती है, वो जो डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो बेबी ऐसी कैटेगरी जहाँ पे साल साल प्रोडक्ट्स बिक रहे होते हैं। तो सनी भाई ने भी एग्जांपल दी थी नेल कटर की। तो अगर आप बेबी नेल कटर जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके जो कटिंग माउथ होता है वो छोटा होता है। बेबी नेल कटर इज़ इन हाई डिमांड। लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चों के नाखून बेबी नेल कटर से काटें।
बच्चों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेफ़ प्रोडक्ट्स होते हैं, BPA सेफ़ होता है, FDA अप्रूव्ड होते हैं। इस तरह की चीज़ें लोग पढ़ के ज़्यादा मुतमईन होते हैं कि बच्चों की जो मैं चीज़ें ले रहा हूँ वो सेफ़ हैं। तो बच्चों की जो कैटेगरीज़ हैं उसमें बेतहाशा प्रोडक्ट्स बिकते हैं, कपड़े हो गए, जूते हो गए। आप कोई भी एक अच्छा यूनिक प्रोडक्ट उठाएं बच्चों की कैटेगरी से रिलेटेड। मतलब सिर्फ कपड़े और खाने पीने की चीज़ें नहीं है, बच्चों के लोशन होते हैं, पाउडर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप सोचने बैठे, आप लिस्ट बनाने बैठे, तो बेबी की कैटेगरी में आपको पास बहुत चीज़ें निकलेगी। फिर आता है उसमें सब कैटेगरी आता है टॉयज़। तो आप डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पर डिफरेंट टॉयज़ को आप टेस्ट आउट कर सकते हैं। अगेन इन पे बहुत ऑर्डर्स आते हैं। आगे बढ़ते, दूसरी कैटेगरी आती है हेयर केयर की। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि बहुत सारे मर्द हजरात हैं जिनके बाल गिर रहे हैं, या फिर बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको बालों की प्रॉब्लम होती है। तो हेयर इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक इन पाकिस्तान। तो हेयर केयर के लिए लोग बेतहाशा पैसा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है विच कुड बी अ हेयर ऑयल, विच कुड बी अ हेयर जेल, या इस तरह का कोई प्रोडक्ट है जो कि बहुत सेफ प्रोडक्ट है बालों के लिए या बालों को वो अच्छा करता है, तो लोग इसको बहुत ज़्यादा इसकी सर्च कीवर्ड्स में रैंक करता है, हाई करता है। अगर आपके पास कोई है तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स पे कर सकते हैं। यू कैन इवन लॉन्च योर ओन ब्रांड। कोई ऐसा आपका प्रोडक्ट हो जो आपने खुद से लॉन्च किया और वो ऑलरेडी कामयाब हो ऑफलाइन, आप ऑनलाइन लेकर आना चाह रहे हैं, हेयर केयर का प्रोडक्ट है तो लाजमी चलेगा। लड़कियां हेयर एक्सटेंशंस पे जाती हैं, लड़कियां हेयर केयर पे जाती हैं, लड़के भी हेयर केयर पे जाते हैं। अगेन अ वेरी वेरी बिग कैटेगरी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्च आता है, और अभी इस पे काम होना शुरू हुआ है, अभी इसमें बहुत गैप बाकी है। फिर आपके पास आता है स्किन केयर। अगेन पाकिस्तान में माशाल्लाह हम सब बहुत खूबसूरत लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी स्किन का बेतहाशा ख्याल रखते हैं। स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, जिसमें वाइटनिंग क्रीम्स आता है, जिसमें वाइटामिन्स सप्लीमेंट्स आता है, जिसमें अपने चेहरे को साफ़ रखने के लिए फेस वॉशेस आते हैं, डिफरेंट फेशियल क्लेंजर्स और मॉइस्चराइजर्स आते हैं। लोग इनको बहुत सर्च करते हैं और अपनी स्किन को बेहतर से बनाने के लिए इस पे पैसे खर्च करते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंपोर्ट कर सकते हैं या आप मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आइडियल होगा अगर वो यूनिक प्रोडक्ट है। फिर आपके पास आता है मेकअप की कैटेगरी। मेकअप की कैटेगरी जो है वो विमेन में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के मेकअप आपके पास मौजूद होते हैं। लड़कियाँ बहुत सारा मेकअप ट्राई करती हैं, तो डिफरेंट किस्म के मेकअप, डिफरेंट कलर के कलर्स, शेड्स, लिपस्टिक्स, नेल पॉलिशेस बहुत ज़्यादा सर्च की जाती हैं। इनमें बेतहाशा सर्च आती है और ऑर्डर्स आते हैं। डेकोरेशन, आजकल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड है जहाँ पे ब्राइडल शावर, बेबी शावर्स और इस तरह की सेलिब्रेशंस होती हैं, बर्थडेज होती हैं, जहाँ पे डेकोरेशन का सामान जो है लोग बाहर से ख़रीदते हैं या ख़ुद बनाते हैं। अब अगर आप वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल कर दें ऑनलाइन, जहाँ पे जिस तरह बंटिंग्स आता है, बलून्स आता है, इसमें बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। लोग सर्च कर रहे होते हैं स्पेशल नाम के बलून्स, एज के बलून्स, इस तरह की चीज़ सर्च कर रहे होते हैं। अगर आप उनमें काम करें, बर्थडे कैप्स हो गई, इस तरह के प्रोडक्ट में आप काम करें, तो आपको हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। ये लो प्राइस पॉइंट के हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। फिर आता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किसको पसंद नहीं होते? मेल फीमेल दोनों क्लासेस में ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं। जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करता हूँ, इसमें यूएसबी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, यूएसबी लाइट आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन्स आ जाते हैं, पोर्टेबल फ़ैन्स आ जाते हैं, डिफरेंट किस्म के गैजेट्स, या वायरलेस माउस हो गया, वायरलेस कीबोर्ड हो गया। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो साल साल डिमांड में रहते हैं। कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ जाती है तो ये रहते हैं। आप कोई यूनिक प्रोडक्ट सर्च करें और उस पे काम करें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। अगेन ये कैटेगरीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स नहीं बता रहा। अब आपको रिसर्च करनी और निकालना है कि वो इन कैटेगरीज में जो ज़्यादा से कीवर्ड्स आ रहे हैं वो क्या चीज़ें हैं, रैंकिंग्स किस में अच्छी आ रही हैं, और आप कौन से प्रोडक्ट पे फोकस कर सकते हैं। फिर आपके पास कैटेगरीज आता है जिसमें आता है वॉचेज़, मैन एंड वुमेन। वॉचेज़ अगेन हम लोगों ने देखा और आपको नज़र आ रहे थे कि वॉचेज़ में 8 लाख प्रोडक्ट मौजूद है। बट देन अगेन यूनिक प्रोडक्ट, कोई अच्छा ब्रांड, कोई यूनिक स्टाइल अगर आप लेकर आते हैं, तो दैट विल हैव वेरी हाई कन्वर्टिंग वॉल्यूम्स। अगेन स्मार्ट वॉचेस का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है, लोग स्मार्ट वॉचेस की तरफ जा रहे हैं, चीप स्मार्ट वॉचेस। उसको सर्च कर सकते हैं आप। दे स्टार्ट एट 200 रुपये एंड गोज़ अप टू 2000 रुपये, लेकिन आप अपने प्राइस पॉइंट्स पे फोकस करते हुए वॉचेस, एनालॉग, क्रोनोग्राफ और स्मार्ट वॉचेस पे फोकस करें। फिर आपके पास आता है वॉलेट्स। वॉलेट एक ऐसी चीज़ है कि जो हर मर्द कैरी करता है। एवरी गाय हैज़ अ वॉलेट, हर मर्द के पास एक वॉलेट मौजूद होता है, और वॉलेट को बहुत रेगुलरली चेंज कर रहे होते हैं। आजकल बहुत डिफरेंट स्टाइल के वॉलेट आ रहे हैं, तो लोगों को बहुत शौक होता है। तो वॉलेट के सर्च रिजल्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और वॉलेट की कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होता है। वॉलेट का प्राइस पॉइंट बहुत छोटा होता है, सस्ते मिल जाते हैं, और कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आती है। फिर आपके पास आते हैं रिंग्स।
आप जब दराज पर रिंग सर्च करेंगे आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह की कैटेगरी की कोई अंगूठियाँ सर्च भी करता होगा, बट रिंग्स बहुत ज़्यादा सर्च होती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा हाई कन्वर्जन चांसेस होते हैं। फिर आपके पास आता है कार एसेसरीज़। अगेन पाकिस्तान में कार्स का तो सबको ही शौक है। कार की एसेसरीज़, अपनी गाड़ी को अच्छा रखना, साफ़ रखना लोगों को बहुत ज़्यादा वो होता है, तो कार की बेतहाशा एसेसरीज़ बिकती हैं जिसके अंदर आपके पास कार वैक्यूम क्लीनर आता है, कार मैट्स आता है, कार में लटकाने की चीज़ें आती हैं, कार के फ्रेगरेंस आती है, कार के डिओड्रेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे कार के वॉश करने की चीज़ें आती हैं, कार के स्क्रैचेस प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं कार एसेसरीज से, कार इक्विपमेंट से। आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत नज़र आ रहे होंगे, तो यूनिक प्रोडक्ट्स चाइना से आप सोर्स कर सकते हैं और यहाँ पे बेच सकते हैं। फिर आपके पास मोबाइल एसेसरीज़। मोबाइल एसेसरीज़ अगेन एक ऐसी चीज़ है जो कि साल साल बिकती है। स्क्रीन कवर, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, ये इनमें ना घुसें क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा लोग सेलर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। मोबाइल एसेसरीज़ में आपके पास और भी चीज़ें आती हैं जिसमें आजकल आपने देखा होगा कि पॉपअप होल्डर्स आते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड्स आते हैं या सेल्फी स्टिक्स आती हैं। तो आप इस तरह की यूनिक प्रोडक्ट्स में, यूनिक कैटेगरीज में फोकस करें और मोबाइल एसेसरी के प्रोडक्ट जो होते हैं, क्योंकि हर कोई मोबाइल यूज़ करता है तो हमेशा मोबाइल एसेसरीज की नीड होती है। फिर आपके पास आता है किचन एसेसरीज़। किचन में डिफरेंट किस्म की एसेसरीज यूज़ होती हैं। आजकल बहुत सारे गैजेट्स आ रहे हैं किचन के लिए जिसमें छुरियाँ आती हैं डिफरेंट किस्म की, या कैंची आती है डिफरेंट किस्म की, या कांटे आते हैं। तो किचन की एसेसरीज बहुत ज़्यादा सर्च की जाती हैं और किचन के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग की जाती है। तो ये वो कैटेगरीज हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं, जो कि हाई कन्वर्टिंग है और इनके प्राइस पॉइंट्स कम है। सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज मौजूद हैं, पर जस्ट टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर रिसर्च, जस्ट टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करें। तो ये कुछ जगह है जहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। इनको गौर से समझें, इनको गौर से पढ़ें और इनके अंदर क्या प्रोडक्ट्स फॉलो इन करते हैं आप लिस्ट डाउन करें ये जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई है, और इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स लिखना शुरू करें जहाँ पे आपको लगता है गैप है, जहाँ पे आपको लगता है कि नीड है, जहाँ पे आपको लगता है कि यूनिकनेस मौजूद है। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएंगे कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें फोकस करना चाहिए। तो दिस इज़ लाइक अ गोल्ड माइन फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह काम करना है, और अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च करते हुए आपने वो प्रोडक्ट्स पिक आउट करना है। फिर आपके पास आता है कि जब आप प्रोडक्ट्स को सोर्स करें तो कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करनी है बिफोर यू स्टार्ट सोर्सिंग प्रोडक्ट। सबसे पहले तो प्राइस पॉइंट, हम लोगों ने फोकस करना है प्राइस पॉइंट कम से कम हो। 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, आइडियली 200 रुपये से लेके 800 रुपये के बीच में। मैं तो कहता हूँ 800 रुपये से भी कम होना चाहिए, पर आइडियली अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है तो आप 800 रुपये का रख सकते हैं, लेकिन 200 से लेके 800 का प्राइस पॉइंट हो, उससे ऊपर ना जाए। क्यों ना जाए, इसका रीज़न है, अगर आपको बायर अब्यूज़ करता है या बायर आपको धोखा देता है तो आपका लॉस बहुत कम बेयरिंग होगा, आपको लॉस कम से कम होगा। अगर आप किसी अनटैप निश में काम करते हैं जहाँ पे आज तक किसी ने काम नहीं करा, आपके पास बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, तब भी मैं आपको गाइड ये करूँगा कि 1500 रुपये के प्राइस पॉइंट के अंदर काम करें। जितना ज़्यादा प्राइस पॉइंट उतना बड़ा लॉस होने का चांस, जितना कम प्राइस पॉइंट उतना कम लॉस होने का चांस है। सेकेंडली, कंसिडर ये ज़रूर आपने करना है कि गैप्स क्या है मार्केट में। मार्केट गैप से मुराद ये होती है कि ऐसी कोई चीज़ जो कि अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन इसकी नीड है, आपको नज़र आ रहा है पर उसकी नीड है, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि कोई पोर्टेबल फ़ैन, आजकल लाइट बहुत जा रही है या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर पाकिस्तान में रहता है, तो कोई पोर्टेबल फ़ैन या कोई ऐसा रिचार्जेबल फ़ैन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मार्केट में गैप है और अच्छे प्राइस पॉइंट पे नहीं मिला, तो आप वो सोर्स कर सकते हैं और आप बेच सकते हैं। इस तरह फिर आता है, नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें। अपॉर्चुनिटी से मुराद ये होता है कि एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट है पर उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा, लोगों को पता है, पर उसको अगर आप टैकल कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगेन हेयर की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको कोई हेयर प्रॉब्लम हो रही है और आपको नज़र आ रहा है कि सब इससे सफ़र कर रहे हैं पर इसका कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है ऑनलाइन, तो आप उस प्रोडक्ट में घुस सकते हैं और वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स विच हैज़ लेस कंपटीशन, ऐसे प्रोडक्ट्स देखिए जहाँ पे कॉम्पिटिटर बहुत कम मौजूद है, जहाँ पे अभी ज़्यादा सेलर्स नहीं गए, अभी उसमें कम सेलर काम कर रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। ईजियर होगा क्योंकि बायर के पास कम ऑप्शंस होंगे चूज़ करने के लिए। आप बेहतर प्राइस पॉइंट पे कोई यूनिकनेस या कोई यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट लेके आप उस निश में जा सकते हैं। प्रोडक्ट्स विच आर एवरग्रीन, इनको हम लोग कहते हैं सदाबहार प्रोडक्ट। सदाबहार प्रोडक्ट क्या होता है? वो प्रोडक्ट जो साला साल चलता है। अगेन मैंने आपको पहले बताया था बेबी, पूरा साल बच्चे होते हैं तो बच्चों की कैटेगरीज चलती रहेंगी। पूरा साल शादियाँ होती हैं तो शादी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स चलते रहेंगे। इस तरह की कैटेगरीज में फोकस करें जो साला साल सदाबहार कैटेगरीज होती हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आप इन्वेंट्री अरेंज कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपके पास
डीप स्टॉक्स नहीं है, उसकी इन्वेंट्री मौजूद नहीं है और आपके पास सेल आ रही है और आप आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। मेक श्योर करें आपके पास डीप स्टॉक्स अवेलेबल हो या फिर आपके पास रिसोर्सेज हों जो आपको फर्दर स्टॉक दे सकती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप मिनिमम 3 SKUs बेचें। 3 SKUs, पहले हमने कहा था कि एक SKU पे फोकस करें, लेकिन 3 SKUs का मकसद ये होता है कि दराज भी आपको फोर्स करता है कि आप मिनिमम 3 SKUs तो बेचें ताकि आपको कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो कैंपेन की रिक्वायरमेंट होती है आप 3 SKU बेचें। भले से आप एक SKU बेचते हो, आपके पास एक ही प्रोडक्ट हो, पर उसके वेरिएंट्स मौजूद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप टी शर्ट बेचते हैं तो आपके पास वाइट, ब्लैक, ग्रीन, उसकी वेरिएशंस मौजूद होनी चाहिए। एक ही प्रोडक्ट बेचें वेरिएशन के साथ। शूज़ बेचते हैं तो डिफरेंट साइज़ के बेचें। कोई भी चीज़ हो तो उसमें कलर पॉइंट चेंज कर सकते हैं आप, या उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं आप, या उसमें डिफरेंट वेरिएशन ला सकते हैं। मिनिमम आपके, और वो हर प्रोडक्ट जो डिफरेंटली लिस्टेड हो, तो आपके पास 3 SKUs होने चाहिए। तो ये चीज़ें कंसिडर करते हुए आप अपने प्रोडक्ट्स को सोर्स करें। फिर बात आती है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, इन पे बिल्कुल भी काम ना करें, क्योंकि या तो इनमें ऑलरेडी सेलर मौजूद है या तो इनमें कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है। सीजनल प्रोडक्ट से मुराद क्या होती है कि कोई ट्रेंड आया हुआ है अभी, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियाँ आती हैं तो जैकेटें बिकती हैं, पर पूरा साल सर्दी नहीं रहती है तो वो आगे नहीं बिकेगी। ये सीजनल प्रोडक्ट है, ये सीज़न आता है तो वो चलता है, सीज़न चला जाता है तो प्रोडक्ट नहीं बिकता है। इसी तरीके से कोई शो चलता है या फिर जैसे क्रिकेट का सीज़न आता है तो क्रिकेट के सीज़न में टी शर्ट्स बिकती हैं जब वर्ल्ड कप आता है, लेकिन जब वर्ल्ड कप नहीं होता है तो टी शर्ट्स नहीं बिक रही होती हैं। तो दीज आर सीजनल कैटेगरी, साला साल ही चीज़ें नहीं बिकती है। तो फोकस करें, इन में काम ना करें, आप ऐसे प्रोडक्ट्स में काम करें जो साला साल बिक रही हैं। फॉर एग्जांपल आपके बेबी प्रोडक्ट्स में। आ, फिर आता है आपका फ्रेश प्रोड्यूस और ईटेबल। फ्रेश प्रोड्यूस या ईटेबल का मतलब है वो चीज़ें जो कंज्यूम करते हैं, खा सकते हैं। इनमें काम ना करें क्योंकि ये आपको फ्रेश पहुंचानी होती हैं। अगर ये फ्रेश नहीं पहुंचेगी तो रिटर्न और कैंसिलेशन के चांसेस आएंगे। तो फूड की कैटेगरीज में कम से कम काम करें, बल्कि काम ही ना करें, ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट शेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है वो कैटेगरीज जिनकी जिनकी एक्सपायरी डेट मौजूद होती है, जो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। आप वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी लाइफ लंबी होती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की लाइफ लंबी होती है, लेकिन अगर आप कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ कम है, जैसे बैटरीज़ है, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, वो जल्दी वीक हो जाते हैं। या फिर कोई परफ्यूम है जो एक्सपायर हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ जो एक्सपायर होती है अब वो बेचते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो आपको नुकसानदेह हो सकता है। फिर आता है आपके पास फ्रेजाइल चीज़ ना बेचे। फ्रेजाइल से मकसद होता है नाजुक, शीशे की बनी हुई है, नाजुक बनी हुई है कि वो डिलीवरी में टूट जाएगी। तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो, अगर जैसे चाय के मग होते हैं या ग्लासेस होते हैं, या तो बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग करें। आइडियली एफबीडी के मॉडल में दराज पैक करते हैं तो दे मेक श्योर, पर कोशिश आपकी होनी चाहिए कि इन प्रोडक्ट से दूर रहें। हाई प्राइस प्रोडक्ट्स तो हम लोगों ने आपको पहले से समझाते आ रहे हैं। जितना महंगा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा नुकसान अगर आपको बायर अब्यूज़ करता है, और पाकिस्तान में बायर अब्यूज़ रेशो थोड़ा ज़्यादा है। हाई सेलर रेशो, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें बहुत ज़्यादा सेलर्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनमें मत जाइए। पहले, बहुत पहले की बात है, जब सेल्फी स्टिक लॉन्च हुई थी तो हर सेलर सेल्फी स्टिक बेच रहा था डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे। अब तो ऐसा हो गया कि जो सेल्फी स्टिक 800 रुपये की थी वो 150 रुपये की बिक रही है, और उसमें कम से कम आपको 500 सेलर मिल जाएगा जो बेच रहा है। तो इस तरह की कैटेगरी से मत जाएं जहाँ पे ऑलरेडी सेलर बहुत ज़्यादा मौजूद है। हाई सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स, ऐसी कैटेगरी जिसमें उस प्रोडक्ट की वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, उसमें भी मत काम करें। फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स की कैटेगरी में आइडियली आप मत काम करें, क्योंकि टी शर्ट्स हर कोई बेच रहा है, उसमें बहुत बहुत सैचुरेशन आ चुकी है। मतलब हर किस्म की टी शर्ट बिक रही है। तो अगर आप नए एंट्रेंट होंगे तो आपके पास यूनिक पॉइंट क्या होगा, दैट वुड बी योर विनिंग गेम। अगर यूनिकनेस नहीं है, कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है, तो आप उस कैटेगरी में मत काम करें। लिक्विड्स, लिक्विड से मुराद होता है कोई ऐसा चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे परफ्यूम्स हो गई, या पानी की बोतलें हो गई, या ड्रिंक्स हो गई, या ऑयल की बोतल हो गई। तो इस तरह की चीज़ जो लिक्विड कैरी करती है उसके लीकेज के चांसेस होते हैं, तो इन कैटेगरीज में आप काम ना करें। अच्छा, फिर हम लोग बात कर लेते हैं एसेट फ्लिपिंग की। अब एसेट फ्लिपिंग जो है वो आपको देता है वेल्थ। हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली, किस तरह आप सोर्सिंग करते हैं, किस तरह आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। अब आपने सेल्स आना आपके पास शुरू हो गई है और आपको एसेट बनाना है, आपको अपना किचन मनी बनाना है। तो एसेट फ्लिपिंग एक टर्म होती है जिसका मकसद ये होता है कि जब आपका प्रोडक्ट या आपका स्टोर एक लिमिट तक पे आ जाता है, एक अच्छा रेवेन्यू दे रहा होता है, सेल्फ सस्टेनेबल बन जाता है, अब आप उसको फ्लिप कर देते हैं और उसकी ओनरशिप किसी और को बेच देते हैं। किस तरह करते हैं, इसके पीछे पूरी एक मेथडोलॉजी है, एक पूरा थ्योरी है, उसको हम लोग देख लेते हैं।
सबसे पहले तो एग्जांपल ले लेते हैं एक स्टोर की। आपका एक स्टोर है, उस स्टोर पे आप 3 प्रोडक्ट बेचते हैं। जो 3 प्रोडक्ट हैं उनके जो प्राइस पॉइंट्स हैं, एक का 200 रुपये, एक का 300 रुपये और एक का 400 रुपये। 3 प्रोडक्ट बेचे जिनके प्राइस पॉइंट्स ये हैं। जो आपको ऑर्डर आता है उसकी जो एवरेज वैल्यू बनती है, फॉर एग्जांपल आपको एक ऑर्डर आता है 200 रुपये का, एक ऑर्डर आता है 300 रुपये वाले प्रोडक्ट पे, एक आता है 400 वाले प्रोडक्ट पे, लेकिन जो आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ रहा है वो 300 रुपये का आ रहा है। तो आपकी जो ऑर्डर डेली का आ रहा है वो 300 रुपये का आ रहा है। अब उस 300 रुपये के ऑर्डर में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन आपने रखा है वो रखा है आपने 33%। सही है। 33% का मतलब ये हुआ कि 300 × 33% आप निकालेंगे तो वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है। आपका जो एम है, जो आपका जो अचीव करना है, वो आपने अचीव करना है कि मेरा जो रेवेन्यू है, जो मेरी सेल हो, टोटल प्रॉफिट नहीं सेल, वो होनी चाहिए 1.5 लाख रुपए पर मंथ की। तो उसके लिए 1.5 लाख को, अगर आपका पर मंथ रेवेन्यू आता है, जो आपका प्रॉफिट है वो 33% है, तो 1.5 लाख इंटू 33% मीन्स कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो 50,000 रुपये कमा रहे हैं महाना। दैट मीन्स कि किचन मनी आपका 50,000 रुपये बन रहा है। दैट इज़ योर किचन मनी। अब आपका किचन चल रहा है। अगेन इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप 3 SKU बेचते हैं, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये का, एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपकी 300 रुपये की आती है, प्रॉफिट मार्जिन आपने 33% रखा है, आपका टारगेट है 1.5 लाख रुपये बनाने का। 1.5 लाख रुपये आप बनाते हैं, 1.5 लाख का जो 33% प्रॉफिट निकलता है वो निकलता है 50,000 रुपये। तो किचन मनी आपकी स्टार्ट हो गई। अब आप हैंड टू माउथ चल रहे हो, घर आपका चल रहा है, पर आप वेल्थ जनरेट नहीं कर रहे। अब बात आती है कि आपने जनरेट करनी है वेल्थ, उसके लिए क्या करेंगे। जब आपको नज़र आया कि यार मेरा स्टोर अब 50,000 मुझे बेंचमार्क दे रहा है, आपने उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करा 20 महीने से। 50,000 इंटू 20 इक्वल्स टू 10 लाख रुपए, यानी 1 मिलियन। आपके स्टोर की वर्थ हो गई है 1 मिलियन। नाउ इज़ अ टाइम, आपने इसको फ्लिप कर दिया। आप एसेट को फ्लिप करते हैं, 1 मिलियन का मार्केट में इसको बेचते हैं और आप वेल्थ बना के निकल जाते हैं। इससे आप 20 महीना फॉरवर्ड हो जाते हैं। जो आप प्रॉफिट 20 महीने में बनाते वो आपने एसेट को फ्लिप करके, अपने सस्टेनेबल मॉडल को फ्लिप करके ऑन द स्पॉट बना लिए। अब आप क्या करें, अब आपके पास आ गए 1 मिलियन रुपए। नाउ मेक एक और एसेट एंड देन मेक अनदर एसेट एंड मेक योर सेल्फ वेल्दी। तो किचन मनी से वेल्थ का रास्ता ये है कि दराज पे अगर आपका प्राइवेट लेवल बिजनेस बन जाता है, सस्टेनेबल मॉडल पे आ जाता है, एफबीडी के मॉडल के थ्रू आप प्रोडक्ट हंट करके, सोर्स करके अच्छे प्रोडक्ट्स लगा देते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल बनाते हैं। 1 मिलियन इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। कोशिश आपकी 2 मिलियन की होनी चाहिए। 2 मिलियन पे आप एसेट को फ्लिप करते हैं, वेल्थ बनाते हैं और बाहर आ जाते हैं। 20 महीने फॉरवर्ड हो गए आप अपनी ज़िंदगी में। दैट इज़ कॉल्ड एसेट फ्लिपिंग। थैंक यू वेरी मच। टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एसेट फ्लिपिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फिर से देखें, समझें। आपके कोई भी सवाल हैं इसी की कम्युनिटी में मुझसे रीच आउट करें और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस। पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी हैं, उनको फॉलो करें, अदरवाइज़ आपको पेनल्टी मिल जाती है, उसकी बेस पर आप डीलेस भी किए जा सकते हैं। इसको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।